Good morning, students. Welcome to TSN High School. Today we will read English Grammar Chapter number 2, Correct Use of Letters. Students, in this chapter we will read Correct Use of Letters. कि लेटर्स का जो यूज़ है हम किस तरीके से करते हैं और हमें कैसे करना चाहिए. आप लोगों को नहीं पता, कभी तो आप लोग डायरेक्ट ही लिखने स्टार्ट कर देते हैं, सारे ही वर्ड्स आप कैपिटल लिख लेते हैं और कभी कहीं पर भी किसी भी वर्ड को स्मॉल लिखना स्टार्ट कर देते हैं. तो इनके लिए भी इंग्लिश में रूल्स होते हैं कि कहाँ कौन सा वर्ड कैपिटल लिखा जाता है, कहाँ स्मॉल लिखा जाता है, कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, वो किस किस के लिए कैसा यूज़ किया जाता है. इस चैप्टर में हम वही रीड करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न द करेक्ट वे ऑफ राइटिंग लेटर्स इन अ नेमिंग वर्ड. नेमिंग वर्ड्स के लिए कैपिटल वर्ड यूज़ किया जाता है और कैसा यूज़ किया जाता है इस चैप्टर में हम वही सब पढ़ रहे हैं. इन द फॉलोइंग केसेस वी मस्ट राइट द फर्स्ट लेटर इन कैपिटल लेटर्स. तो हमें कुछ केस बता रखे हैं उसमें कि हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना होता है. हर इस वर्ड को नहीं लिखना होता है, ओनली फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा जाता है. तो फर्स्ट है हमारा नेम एंड सरनेम ऑफ अ पर्सन. किसी भी व्यक्ति का नेम और उसका सरनेम. एग्जाम्पल ए नंबर पे दिखा रखा है आपको रोहित शर्मा. जैसे किसी भी पर्सन का नेम होता है रोहित शर्मा, तो वो कहेगा, वो लिखेगा जैसे अपना किसी सेंटेंस में उसको लिखना है तो वो लिखेगा माय नेम इज़ रोहित शर्मा. तो माय का एम कैपिटल आ जाएगा, बाकी सारा स्मॉल लिखेगा वो माय नेम इज़. फिर रोहित लिखेगा तब रोहित का आर कैपिटल लिख के बाकी की स्पेलिंग जो है वो स्मॉल करके और शर्मा का एस कैपिटल लिखेगा. यानी कि नेम और सरनेम जो होगा उनके जो इनिशियल हैं, स्टार्टिंग वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल आएंगे, बाकी सभी छोटे लिखे जाएंगे. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. मीना वर्मा, सी सौरभ भारद्वाज, डी अमन रस्तोगी, ई टीना कौशिक. ये सभी आपको नेम और सरनेम के एग्जाम्पल्स दिए गए हैं. तो जब भी जैसे कोई लिखेगा या आप लोग लिखेंगे हिज नेम इज़ सौरभ भारद्वाज, तो आपको जैसे ये लिखना है तो आप क्या करेंगे, हिज सेंटेंस लिखा आपने, जस्ट फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा हिज नेम इज़, तो हिज का एच कैपिटल लिखेंगे क्योंकि आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है. हम कभी भी कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिखते हैं, तो इसलिए हम लिख देंगे हिज नेम इज़. तो एच तो कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल लिख के, और जो नेम लिखेंगे इसके बाद में सौरभ भारद्वाज, तो सौरभ का एस एंड भारद्वाज का बी कैपिटल लिखा जाएगा. सेकंड है आपका नेम ऑफ प्लेसेस, यानी कि जगह के नाम. किसी भी जगह का नाम जैसे हमें लिखना होता है, एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, दिल्ली, मुंबई, यमुना नगर, नेहरू पार्क, आनंद विहार. ये सभी प्लेसेस यानी कि जगह के नेम हैं. किसी भी पार्क के नेम है, आपकी कॉलोनी का नेम है, सिटी का नेम है, कंट्री का नेम है. तो इन्हीं सभी नेम्स को आपको कैपिटल में लिखना होता है. जैसे आप लोग लिखेंगे आई लिव इन अजमेर, तो अजमेर लिखा लास्ट में जा रहा है अजमेर को, लेकिन अजमेर का ए कैपिटल आएगा. तो नेम ऑफ प्लेस भी जहाँ लिखना होगा आपको, उसको भी आपको कैपिटल में लिखना होगा. नेक्स्ट होता है आपके लिए नेम द फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज़. तो स्टूडेंट्स, आपको कभी भी कोई फेस्टिवल लिखना होता है सेंटेंस में, कहीं पे भी आपको यूज़ करना होता है फेस्टिवल नेम या हॉलीडेज़ के बारे में मेंशन करना होता है, तो उसको भी हमें कैपिटल में ही शो करना होता है. उसका फर्स्ट वर्ड यानी इनिशियल वर्ड जो है उसका अल्फ़ाबेट हमें कैपिटल में लिखना होता है. एग्जाम्पल है दिवाली, होली, इंडिपेंडेंस डे, गांधी जयंती, बुद्ध पूर्णिमा. इसमें आपको फेस्टिवल के नेम भी दे दिए, जैसे होली दिवाली फेस्टिवल है, आपके त्यौहार हैं, और हॉलीडेज़ जैसे गांधी जयंती, और ये नेशनल हॉलीडेज़ जो हैं, ये नेशनल डेज जो हैं वो उनके भी आपको हमेशा वर्ड्स कभी लिखने होते हैं, तो उन्हें कैपिटल में ही शो किए जाते हैं. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. तो इस चैप्टर में आपको यही बता रहे हैं कि आपको लेटर्स कौन कौन से कैपिटल लिखने होते हैं. नेक्स्ट है आपका नेम्स ऑफ डेज, यानी कि डेज के नेम. आपको कहीं भी लिखना होता है, जैसे टुडे इज़ संडे, टुडे इज़ मंडे. जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ.
तो आपको जब भी लिखना होगा, स्टार्टिंग आप सेंटेंस की कैपिटल से ही करते हैं, बट नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस में आपके जो नेक्स्ट वर्ड है वो स्मॉल आ जाएंगे। लेकिन जब आप इसका डे का लिखेंगे, डे मेंशन करेंगे, संडे, मंडे, तो आपको उसका जो फर्स्ट वर्ड है, इनिशियल वर्ड है, अल्फ़ाबेट है, उस लेटर को आपको कैपिटल लिखना होगा। जस्ट इसी तरीके से सभी डेज, संडे, मंडे, ट्यूसडे, आपका वेडनेसडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, जो भी है आपको सभी का कैपिटल लिखना होगा, इनिशियल लेटर। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ मंथ्स। नेम ऑफ मंथ्स में स्टूडेंट, जैसे आपके 12 मंथ्स हैं, आप सभी जानते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च वगैरह, तो इनके भी आपको इनिशियल जो है कैपिटल लिखने होते हैं। कभी भी सेंटेंस लिख रहे हैं या कहीं पे भी इनको मेंशन कर रहे हैं मंथ्स के नेम को, तो आपका इनिशियल कैपिटल लिखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपका ये जो चैप्टर है इसमें आपको यही समझाया गया है कि आपको इन लेटर्स के फर्स्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल लिखा जाता है। कौन कौन से देखे हमने? फर्स्ट देखा नेम एंड सरनेम ऑफ अ पर्सन। नेक्स्ट देखा हमने नेम ऑफ अ प्लेसेस, जगह के नाम। फिर नेम द फेस्टिवल्स एंड हॉलीडेज़। फेस्टिवल और हॉलीडेज़ यानी कि त्यौहार और छुट्टी के दिन जो होते हैं, आपके अवकाश के दिन होते हैं, उन लोगों के नेम। नेम ऑफ डेज, दिनों के नेम। और नेम ऑफ मंथ्स यानी कि महीनों के नाम। इन्हीं सभी के जो हम नेम लिखते हैं तो उनके लेटर्स जो हम हैं कैपिटल में लिखते हैं। नाउ योर चैप्टर इज ओवर स्टूडेंट्स। अब आपका एक्सरसाइज टाइम है। इसमें है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पे। उसमें जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं। 3 ऑप्शन है हर क्वेश्चन में। उनमें से जो राइट ऑप्शन है उसको हमें राइट साइन करके, टिक करके मेंशन करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ अ प्लेस इज़ रिटन इन। अभी हमने रीड भी किया था। नेम होता है जो किसी भी प्लेस का, जगह का नेम जो होता है, कैसे लिखा जाता है? ऑप्शन ए इज़ कैपिटल, बी स्मॉल, सी बोथ। तो इसमें आएगा ए कैपिटल। इस पर हम राइट टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रस्तोगी इज़ अ। रस्तोगी क्या होता है? ए नेम, बी सरनेम, सी बोथ। तो रस्तोगी क्या बोलते होता है? नेम थोड़ी ना होता है, ये सरनेम होता है। बी सरनेम पे टिक कर देंगे। थर्ड है देयर आर डैश डेज इन अ वीक। कितने दिन होते हैं एक वीक में? ए 5, बी 6, सी 7। राइट आंसर इज सी 7। इस पे टिक कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन बी है आपका, राइट द फॉलोइंग इन करेक्ट वे। स्टूडेंट्स, आपको इसमें कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, कोई भी जैसे पर्सन के नेम हैं तो या कोई प्लेस के नेम है, अलग अलग नेम दिए हुए हैं आपको उनको करेक्ट वे में लिखना है, क्योंकि जिस तरीके से आप मिस्टेक करते हैं उसी तरीके से इसमें लिखे हुए हैं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है फर्स्ट वर्ड, तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का इसने एक स्मॉल बना दिया और यूनिवर्सिटी का यू कैप स्मॉल बना दिया। जबकि अभी हमने चैप्टर में रीड किया है, आप लोगों को भी पता चल चुका है कि हमें इनके इनिशियल जो लेटर हैं उनको कैपिटल लिखना होता है प्लेसेस के। तो हम क्या लिखेंगे? अलीगढ़ का एक कैपिटल कर देंगे और यूनिवर्सिटी का यू कैपिटल करके पूरे स्पेलिंग को एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट आपके पास है राजधानी एक्सप्रेस, तो राजधानी का आर कैपिटल करेंगे और एक्सप्रेस का ई कैपिटल करके एज इट इज़ स्पेलिंग लिख दी जाएगी। नेक्स्ट है मोती नगर। मोती नगर में भी सेम यही होगा, एम कैपिटल, बाकी की स्पेलिंग एज इट इज़ स्मॉल में लिख के नगर का एन कैपिटल लिखा जाएगा और बाकी स्पेलिंग आप स्मॉल में लिखेंगे। नेक्स्ट इज़ DAV स्कूल। तो DAV में क्योंकि डी का कोई फुल फॉर्म होगा इसलिए इन्होंने डॉट लगा के रिप्रेजेंट किया है, ए को भी और वी को भी। इसके लिए हमें DAV तीनों को कैपिटल में लिखना है, बट इनके बीच में डॉट भी आएगा। एक साथ आपको नहीं लिखना है, कंबाइन करके नहीं लिखना है, और स्कूल का एस कैपिटल लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट का भी आपको आर और एफ कैपिटल लिखना है, बाकी के सारे अल्फ़ाबेट्स आपको स्मॉल लिखने हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी जो है आपका वो है एनसर्कल द वर्ड्स विच शुड बी गिवन विद अ कैपिटल लेटर एंड राइट देम इन द बॉक्स बिलो। आपको वर्ड्स दे रखे हैं, कैपिटल में दे रखे हैं, पर आपको ये बताना है कि कौन सा वर्ड कैपिटल लिखना चाहिए, कौन सा लिखा जाता है, तो उसको ही हम लिखेंगे। आपके पास
इस क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन में स्पेस दे रखा है आपको, सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। जैसे फर्स्ट वाला आपको दिया हुआ है मैन, ताजमहल, बॉल एंड पेन। तो आपके पास ये 4 दे रखे हैं। इन 4 में से आपको देखना है कि आपने अभी चैप्टर रीड किया था तो आपने पढ़ा था नेम ऑफ प्लेसेस। जगह का जब भी नेम लिखा जाता है तो उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल लिख के लिखा जाता है। इसमें दिखाया हमें सबके कैपिटल है, बट हमें पता है कि नेम ऑफ प्लेस जो भी आता है तो उसको कैपिटल ही लिखते हैं, जबकि नेम पर्सन का नेम लिखा जाता है बट पर्सन को नहीं लिखेंगे। इंडिविजुअली पर्सन लिख दिया, मैन लिख दिया, या आपको किसी भी नेम ऑफ थिंग दे दिया, बॉल, पेन जैसे ये दिए हुए हैं तो इनको कैपिटल में दिया है, इनको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। इनका अगर कोई नेम होता है, ब्रांड का नेम होता है तो उसको हमें कैपिटल लिखना होता है। नेक्स्ट में आपके पास मुंबई, मॉर्निंग, मेरठ एंड फादर, 4 ऑप्शन हैं। इनमें से मुंबई और मेरठ को हम नीचे वाले कॉलम्स में जो ब्लैंक हैं हमारे पास उनमें लिख देंगे, बिकॉज ये दोनों प्लेसेस के नेम हैं तो ये कैपिटल आते हैं, हमने अभी रीड किया था चैप्टर में। नेक्स्ट आपके पास है हिमालय, प्लेट, गंगा एंड दिल्ली। तो हिमालय, गंगा एंड दिल्ली ये वर्ड्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट में रेड फोर्ट, ट्री, जग, आगरा। तो हमें रेड फोर्ट एंड आगरा को कैपिटल वाले को सेलेक्ट करना है और नीचे वाले में लिख देना है। सो स्टूडेंट्स, आपका चैप्टर यहीं ओवर होता है एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। आपके चैप्टर में हमने क्या पढ़ा, कैपिटल लेटर्स कैसे यूज़ करने चाहिए, ये सारा कुछ आपने देख लिया। तो आप एक बार घर पे इनको रीड कीजिएगा और इसकी बैक एक्सरसाइज भी आपको एक बार ओरली बता दी गई है। नेक्स्ट वीडियो जो है इसका PDF सेंड कर दी जाएगी ताकि आप इसकी बैक एक्सरसाइज को एज ए वर्क, रिटन वर्क आप कर सकें आपके पास। तो टिल देन स्टूडेंट्स, थैंक यू।